1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट आया। लोगों को उम्मीदें थी कि कहीं न कहीं हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा, गरीब को गरीबी रेखा से नीचे निकलने का मौका मिलेगा, कोई न कोई बजट हमें मिलेगा। बेरोज़गार देख रहे थे कि हमें रोज़गार अब तो कम से कम 12 साल बाद में तो मिलेगा। महिलाएं ये सोच रही थी कि हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, उनसे कहीं न कहीं मुक्ति के लिए कोई न कोई तो बजट के अंदर दिशा दिखाई जाएगी। राजस्थान के लोग भी ये सोच रहे थे कि इस बजट में हमें कुछ न कुछ एक नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकारें स्थापित हो गई हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के अंदर वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, 4 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल के अंदर हम दे देंगे। और जो कांग्रेस के सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी जनता को, जिनसे लाभ मिल रहा था, उनको हम बंद नहीं करेंगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो हमने सोचा कि जो बजट आ रहा है इसमें केंद्र के बजट में कहीं न कहीं इन चीज़ों का बजट के अंदर समावेश ज़रूर होगा। लेकिन अफसोस है कि जो बजट आया है वो पढ़ने वाले के भी समझ में नहीं आया, बनाने वाले के समझ में नहीं आया और देश की जनता और प्रदेश की जनता के तो समझ में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री स्वयं 60-60 चक्कर जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से चार्टेड प्लेन से दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से बार बार मिले, अमित शाह जी से मिले, अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिले, तो लोगों को लगा था कि पहले 1 साल में मुख्यमंत्री जी अनुभवी नहीं थे, इनकी ज़्यादा पैठ नहीं थी केंद्र के अंदर। अब तो कम से कम इनकी पैठ भी हो गई, 60 चक्कर लगा लिए, बार बार वो पट्टा भेंट करके आए हैं, तो कहीं न कहीं जानकारी बढ़ी होगी और राजस्थान को कुछ न कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एनआरसीपी में आप देखिए 1 रुपये का बजट नहीं, यमुना जल के लिए 1 रुपये का बजट नहीं, जो अतिवृष्टि के अंदर 200 लोग मारे गए थे उनके लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं। जल जीवन मिशन को लेकर के इन्होंने इतनी बदनामी की थी कांग्रेस की, काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार हो गया, काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार हो गया। और हमने उस वक्त भी कहा था कि मोदी जी, इसके लिए स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है, हमें जल के लिए स्रोत बनाने पड़ेंगे और इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए और समय भी चाहिए। लेकिन अब लगा था कि डबल इंजन की सरकार है तो इनको कोई स्पेशल पैकेज मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में निराश हुए हैं हम लोग। बेरोज़गार ठगा महसूस कर रहा है, कर्मचारियों ने भी इनकम टैक्स की स्लैब में कुछ मांगा था, आशा थी उनको, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में रेल परियोजना की बात कई सालों से उठी है, हमने शुरुआत भी की थी कांग्रेस सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार चली गई। आज की तारीख में इस तरह की कोई बात इस बजट में भी उन्होंने नहीं की है। पूरा का पूरा बजट केवल और केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए, पूरा का पूरा बजट जहां पर अब चुनाव है वहां पर उनको भ्रमित करने के लिए इस तरीके से सब्ज़बाग दिखाए गए हैं कि हम आपको पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, देंगे वहाँ भी कुछ भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, एक किस्त देने के बाद में वो योजना इन्होंने बंद कर दी है। तो ऐसे में और फिर मुख्यमंत्री जी सूट बूट पहन करके और लिखने के लिए बैठ गए कि राजस्थान का नाम कितनी बार आता है, क्योंकि कल उनको बोलना है। तो मुझे लगा कि वो बोलेंगे कल, तो उसके लिए लिख रहे होंगे। लेकिन अफसोस, उनका पन्ना फिर हर पिछली साल की तरह खाली रह गया, कुछ नहीं लिख पाए। ये ज़रूर है कि पिछली बार खाली कॉपी लेकर के बैठे थे, अब की बार 4-5 लाइनें लिख करके बैठे, जिससे कोई फ़ोटो भी अगर जूम करके चली जाए
तो ये नहीं लगे कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ लिखा ही नहीं। अब आप बताइए, अगर मुख्यमंत्री पेन और पन्ना लेकर के लिखने लगे और 4 लाइन लिखी हुई देखें, आपके पास में उसका वीडियो आए, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब या तो 4 लाइन की चीज़ें मिली हैं, उसके बाद में कुछ मिला नहीं है, और या फिर उनको ज्ञान में नहीं है कि आपके पास में कितने अधिकारी हैं, कितने सीएमओ में हैं, कितने सीएमआर में हैं, सैकड़ों जो है वो आईएएस हैं, आरएस हैं, हज़ारों की संख्या में आरएस हैं, वो आपको देंगे। और पीडीएफ आती है आजकल, तो जो ही बजट पढ़ा गया, अंग्रेजी और हिंदू में दोनों में पीडीएफ आती है कि आपको क्या मिला, किस सेक्टर में क्या मिला। लेकिन मैंने पूछा किसी नेता से, बीजेपी के नेता से, मैंने कहा ये मुख्यमंत्री जी ऐसे क्यों करते हैं, इनको सलाह कौन देता है? बोले साहब, सलाह की बात नहीं है, हमारे कायदा होता है कि मन की बात हो चाहे बजट पढ़ा जाए, उसको सबको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी फ़ोटो बनानी पड़ेगी, और उस फोटो को लेकर के उनको मोदी जी को और केंद्र में भेजनी पड़ेगी, अमित शाह जी को, नहीं तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप बताइए, उसको सार्वजनिक करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी? अगर वो फ़ोटो ले लेते, उस फोटो को मोदी जी और अमित शाह जी को भेज देते, तो उनकी पर्ची कायम रह जाती। लेकिन जनता हंस रही है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास में इतना प्रशासनिक अधिकारियों का अमला हो, और वो इस तरीके से भयभीत सा, डरा हुआ सा, पन्ना टेकूं नहीं टेकूं, पेन टेकूं नहीं टेकूं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे राजस्थान की एक तरीके से गरिमा गिराने वाला है। मोदी जी विदेशों में हमारे देश की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं, और राजस्थान का मुख्यमंत्री पूरे देश में राजस्थान की गरिमा गिराने का काम कर रहा है, और उल्टे दे दिए मंत्रियों को कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सारे जिलों में करो। मैंने पता लगाया 40-41 जिलों के अंदर जब इनको पूछा गया कि आपको क्या मिला, तो बोला 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। 2047 में मोदी जी रहेंगे ही नहीं, कहेगा भारत विकसित हो जाएगा। ये जुमले हैं, इन जुमलों का क्या, 12 साल से देश की जनता जुमले झेल रही है, उनका झूठ झेल रही है, जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग झेल रही है, लोकतंत्र 12 साल से कमज़ोर हो रहा है, वोट का जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब और क्या देखना बाकी रह गया, मेरे समझ से परे है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, कुछ सलाहकार अच्छा सा रख लीजिए। वो सलाहकार कम से कम ये फोटोएं जो आपकी मन की बात देखने की हो, चाहे बजट को आपको देखने की बातें हो, ये फोटोएं वहाँ तक भेज दे, लेकिन प्रदेश की जनता में नहीं आए, जिससे कम से कम हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े पूरे प्रदेश में कि आपका मुखिया इस तरीके से एक पेन और डायरी लेके बैठा था और कुछ लिख नहीं पाया। राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला है, पूरी तरीके से निराश हुआ है राजस्थान। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान की विधानसभा में मौका मिलेगा तो मैं भी पूरे 2 साल के इनके कुशासन के ऊपर अपनी बात रखूँगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन राजस्थान बहुत परेशानी में है, राजस्थान के लोग बहुत दुखी हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान का अंतिम पड़ाव कहाँ है, अंतिम सुनवाई कहाँ होगी, ये नहीं है।